तो चलिए आज रावण की उस कहानी की गहराई में उतरते हैं जो उसे एक महान विद्वान से बदलकर ब्रह्मांड का सबसे खूंखार असुर बना देती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये शक्ति, महत्वाकांक्षा और बलिदान की एक जबरदस्त गाथा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? कोई विद्वान इतनी अविश्वसनीय शक्ति का मालिक कैसे बन गया? आइए इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और रावण की कहानी शुरू होती है एक ऐसी महत्वाकांक्षा से जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। एक ही इच्छा, परम शक्ति को पाना। रावण जन्म से एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके ज्ञान की प्यास बहुत जल्द शक्ति की एक ऐसी भूख में बदल गई जो कभी मिट नहीं सकती थी। उसे सिर्फ जीतना नहीं था, उसे सर्वोच्च शासन करना था, एक ऐसी शक्ति के साथ जिसे चुनौती देने की हिम्मत भी कोई न कर सके। लेकिन ऐसी परम शक्ति पाने का रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। इसके लिए एक ऐसी परीक्षा की जरूरत थी जो किसी साधारण इंसान की कल्पना से भी परे हो। और यहीं से शुरू होता है रावण की 1000 साल की तपस्या का वो अविश्वसनीय सफर। जरा सोच कर देखिए, पूरे 1000 साल, यह रावण के अटूट संकल्प का सबसे बड़ा सबूत है। 1 या 2 सदी नहीं, बल्कि पूरे 1 सहस्राब्दी तक उसका ध्यान जरा भी नहीं भटका। इस कठोर तपस्या का मकसद सिर्फ एक था, महान देवता भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर खींचना। रावण ये अच्छी तरह से जानता था कि केवल वही उसे वो शक्ति दे सकते हैं जिसके लिए वो तरस रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रावण की भक्ति अपनी चरम सीमा को भी पार कर जाती है। वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो देवताओं को भी हैरान कर देता। 1000 साल की तपस्या के बाद भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो रावण ने एक ऐसा अभूतपूर्व कदम उठाने का फैसला किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो था परम बलिदान, अपने ही सिर की आहुति देना। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी, एक ऐसा त्याग जिसने समर्पण के सारे नियम तोड़ दिए थे। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा को भला कौन अनदेखा कर सकता था? कहते हैं इस बलिदान को देखकर स्वयं महादेव भगवान शिव रावण की भक्ति से मजबूर होकर उसके सामने प्रकट हुए। रावण के इस त्याग से द्रवित होकर भगवान शिव उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार उसकी सहस्राब्दी की तपस्या का फल मिलने ही वाला था। और शिव ने उसे क्या दिया? अपार शक्ति, अजेयता का कवच और एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखता था। यही वो चीजें थीं जो रावण की नई ताकत का आधार बनी। वो दिव्य अस्त्र था चंद्रहास। ये सिर्फ एक तलवार नहीं थी, ये तो खुद शिव की शक्ति का प्रतीक थी। एक ऐसा हथियार जिसने रावण को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। और बस इसी के साथ रावण का वो महान रूपांतरण पूरा हो गया था। ब्रह्मांड एक नए और अजेय योद्धा का उदय देख रहा था। इस वरदान के मिलते ही ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। रावण की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्वर्ग में देवता भी उसके नाम से कांपने लगे। तो देखिए, यह बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ था रावण, एक शांत ज्ञानी विद्वान, और दूसरी तरफ था रावण, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर असुर। ये एक अविश्वसनीय कायापलट था। और यहीं पर हम इस कहानी को एक शक्तिशाली मोड़ पर छोड़ते हैं। रावण अब सिर्फ एक विद्वान नहीं था, वो बन चुका था सबसे शक्तिशाली असुर। लेकिन जब शक्ति असीम हो तो उसके परिणाम क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की कहानी को तय करता है।